नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 24 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लेना कि साथियों आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, आज भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको तो पूरा एनालिसिस देखना है ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। और आपको बता दें साथियों, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है क्वेश्चंस का लेवल भी आपका अप हो रहा है, यानी थोड़ा सा जो है घुमावदार क्वेश्चंस आ रहा है। जीएस का खास तौर पे जो 50 क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा डीप पूछा जा रहा है और कुछ क्वेश्चन सरल हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड आ रहा है। तो आप लोग जो थोड़ा सा जो है डीप से पढ़िए और जिस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है एनालिसिस के वीडियो देखिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट जो है मिलेंगे। तो साथियों, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। एक चीज़ बता दें, अगर आज आप में से कोई भी सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसके अलावा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि वो सारा वीडियो जो डेली रात में एक वीडियो आता है जिसमें 1, 2 और 3 तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में करा देते हैं। शाम में वो वीडियो आपको मिलती है तो उस क्लास में, ताकि मैं ऐड करके आपको बता सकूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, आज के सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। तो देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 में यह बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। और महान्यायवादी से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, है ना। भारत के फर्स्ट यानी प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखिए, क्वेश्चन 44वें संविधान संशोधन से पूछा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था ये पता नहीं चल पाया है। तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध किससे है मैं बता देता हूं। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1978 में हुआ था। और देखिए, इसमें क्या क्या मुख्य कार्य हुए थे मैंने लिख दिया है। जैसे सबसे पहले तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में किया गया है साथियों। और एक कार्य तो ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन में कि लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना हुई थी। ठीक है। और देखिएगा, एक कार्य ये था कि राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है। तो इनमें से कोई आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। अब ऑप्शन में क्या था साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे नाडा का फुल फॉर्म पूछा था, डेली आपसे फुल फॉर्म एक पूछ ही रहा है। पहले शिफ्ट में भी FII का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, उसमें F का बताना था, और आज नाडा का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया था पूरा। तो देखिए, नाडा का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, कुचिपुड़ी से 2 क्वेश्चन था, एक तो आपको बताना था संबंध किससे है और एक शायद डायरेक्ट आपसे पूछा था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से एक आपका कुचिपुड़ी है जो कि साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों आंध्र प्रदेश। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था श्रीमती गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो ये पद्मजा रेड्डी जो हैं इनका संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। साथियों, आप लोग क्लास को लाइक सभी साथी कर देना और प्लीज़ सभी लोग शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन शहनाई से संबंधित नहीं है। अब देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए थे साथियों, तो इसका ये क्वेश्चन तो पूरी तरह से ऑप्शन से बनेगा आपका। ठीक है। बाय ऑप्शन आपका बनेगा, जैसे कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, और भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन, उसमें से आपको छांटना था कि कौन सा शहनाई से संबंधित व्यक्ति नहीं है। ठीक है।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है। अब देखो इस क्वेश्चन का भी जो है ये भी क्वेश्चन आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, क्योंकि बाय ऑप्शन ही बनेगा, बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो अगर आप में से किसी को ऑप्शन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं रिप्लाई करके बता दूंगा क्या आंसर होगा साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन ये था आपका कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए मौर्य सम्राट अशोक जो थे ना साथियों, इनकी राजधानी पूछी थी कहाँ थी, तो पटना में थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम है ये पाटलिपुत्र, जहाँ पर मौर्य वंश के शासक या सम्राट अशोक की राजधानी हुआ करती थी। देखिए अगर अशोक का आपसे सिंह राजधानी पूछा था ना कि अशोक का सिंह राजधानी कहाँ है, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। और ऐसे अगर सिंपली केवल राजधानी पूछा था तो पाटलिपुत्र होगा, लेकिन अशोक का सिंह राजधानी जब भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है सारनाथ में अशोक का सिंह राजधानी है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन चार्टर एक्ट अधिनियम से पूछा था, तो ये क्वेश्चन साथियों पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। अब देखिए भारत में जो चार्टर एक्ट है वो कुल साथियों मिलाकर देखिए इन सभी वर्षों में आया था। एक तो 1784 में, फिर 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। अगर आधुनिक भारत का पूछा था तो 1853 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि ये सभी वर्षों में जो है चार्टर एक्ट अधिनियम पारित हुआ था, तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है साथियों। आगे एक क्वेश्चन ये था, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी। आज के पहले शिफ्ट में भी गांधी जी से आपसे क्वेश्चन पूछा था। पहले शिफ्ट में मैं आपसे पूछा था, मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है पहले शिफ्ट का, उसमें ये पूछा था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो वहाँ भी आपका आंसर महात्मा गांधी हो जाता। और अभी सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है। सबसे अधिक है साथियों उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपका सिक्किम राज्य का है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा सिक्किम। देखिए सिक्किम जो है ना साथियों 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत का पूर्ण राज्य बना था 1975 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के किस भाग में है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था एनालिसिस करते हुए, और देखो आज फिर से रिपीट हुआ है। इसीलिए बोलते हैं एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आप लोग जरूर देखा करिए, ताकि जो है आपको सारे क्वेश्चन पता चल सके और वो क्वेश्चन भी याद रहे। बाय द वे अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कोई भी, तो आप आसानी से जो है उसका आंसर बता सकें। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाता अनुच्छेद 51 का जी, जिसमें वन्य जीवन और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया गया है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51A का जी, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन ये था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो देखिए कुल पदक अगर आपसे पूछा था साथियों तो 61 पदक जीते थे, है ना। देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था 2022 में, इसमें कुल भारत ने जो है 61 पदक जीते थे, है ना, 61 पदक, ठीक है। और देखिए आपको बता दें टोटल देखिए 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे और 23 जो है कांस्य पदक थे, टोटल 61 पदक थे। और पदकों की तालिका में अगर पूछे कि भारत का स्थान कितनावा था, तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये भारत का स्थान साथियों चौथावा था। अगर आपसे पूछे ये संस्करण कहाँ पर हुआ था या फिर कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक खेलों में, ठीक है, जो डिस्कस थ्रो होता है ना साथियों, डिस्कस थ्रो, महिलाओं के जो चक्का यानी डिस्क फेंक प्रतियोगिता होती है, उसमें चक्के का वजन कितना होता है, महिलाओं का पूछा था। तो देखिएगा महिलाओं का कितना होता है साथियों चक्के का वजन, तो 1 kg का, 1 किलोग्राम यहाँ करेक्ट हो जाता। अगर आपको पुरुषों का पूछे कभी भी आने वाले शिफ्टों में, तो याद रखना ये जो ओलंपिक खेल में चक्का फेंक प्रतियोगिता होता है साथियों, डिस्कस थ्रो, इसमें जो है ना पुरुषों का जो चक्का होता है डिस्क, वो होता है 2 kg का, ठीक है, और महिलाओं का होता है 1 kg का। तो आज महिलाओं का पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता 1 kg का। एक क्वेश्चन था बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों क्रिकेट से, ठीक है। बाउंसर शब्द का संबंध जो है वो आपका क्रिकेट खेल से है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता क्रिकेट। आगे एक क्वेश्चन ये था
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी, जिसका लोगो या टैग लाइन था सबका साथ सबका विकास। ये भी पूछ चुका है आपसे दिल्ली पुलिस में, और हो सके कि फिर से पूछे, कि स्टार्टिंग में ही पूछा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का वाक्य क्या था, लोगो क्या था। तो सबका साथ सबका विकास याद रखना मैंने आपको बताया था। और देखिए, ये जो जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी पूरे भारत में, ठीक है। तो 2014 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, दूध डेयरी उत्पादन में या दूध डेयरी विकास में भारत का स्थान कितनावा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ करेक्ट हो जाता पहला। हमेशा से ही जो है भारत साथियों दूध डेयरी उत्पादन में पहला स्थान बना के रखा है। दूसरा स्थान जो है वो आपका अमेरिका का है, याद रखना, यूएसए का, ठीक है, डेयरी विकास के क्षेत्र में। और भारत का जो स्थान है वो साथियों पहला है। देखिए, जीके जीएस के साथियों इतने ही क्वेश्चन आज मिल पाए थे। मैथ और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में आप 40 में से 35 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर की बात करें तो जिस टाइप से एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के 365 से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लगातार वही क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ईमेल से, एक क्वेश्चन इंटरनेट से, प्रोटोकॉल से, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। तो उनको जो आप पढ़ रहे हैं उनको देख लेना अच्छे से, ठीक है, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। आज के बाद तो आपका 28 तारीख से पेपर है, अभी 25, 26, 27 शायद पेपर आपका नहीं है, ठीक है। तो साथियों, आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।